अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप सब? पहला सवाल, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रामानुज दासी राधिका ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम, और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की चर्चा के लिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने नैतिक गुणों पे चर्चा की थी। तो ये नैतिक गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण है सत्य। हमारे जीवन में हम सबके पास सिद्धांत होने चाहिए जीवन जीने के, और इन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है सत्य पर चलना। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, सत्य को मिटने ना देना। ये सत्य ही हमें जीवन से मुक्त करा सकता है, इस जीवन में सही दिशा दिखा सकता है। सत्य नहीं तो कुछ भी नहीं, ये बात याद रखिएगा हमेशा हमेशा। आप सब कहोगे कि सत्य पर चलने से पेट नहीं भरता, आजकल तो सब झूठ बोलकर कमा रहे हैं, झूठ बोलकर ही दुनिया चल रही है। तो ये गलत है। सत्य के बल पर ही ये दुनिया चल रही है, और सत्य ही हमेशा विजय होता है। चाहे समय लगे, पर विजय हमेशा सत्य की होती है। अर्जुन के साथ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे, और वो सिर्फ नहीं, वो सब कुछ है। सत्य के साथ हमेशा भगवान होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। आप कहोगे कि सत्य के मार्ग में चलते वक्त हमेशा कठिनाइयाँ ही मिलती है। झूठ बोलने वाले लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके पास सब कुछ है। तो ये पूर्ण सत्य बात नहीं है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़े, पर जो झूठ से कमाया हुआ धन होता है, झूठ के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, उनके घर को झांक के देखिएगा, वो हमेशा दुखी ही पाएंगे आप। वो खुशी तो एक दिखावा है, वो सत्य नहीं है। जैसे वो झूठ बोलकर ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे ही वो खुश होने का भी दिखावा होता है। वो सच नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो इसलिए दुखी ना होइए, बस अपने मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। जीवन में चाहे कितने भी मंथराए आए, कैकेयी आए या शकुनी आए, आपको हमेशा आपकी राह पर सत्य पर चलना है, इसे नहीं भूलने देना। तो माना कि मंथराओं को पहचानना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और एक बात बता दूँ, इस कलयुग में मंथरा के रोल में कोई भेद नहीं किया गया। मतलब कि इस कलयुग में आपको मंथरा का रोल निभाते हुए स्त्री और पुरुष दोनों समान नजर आएंगे। इनफैक्ट मंथरा का रोल सबसे अधिक पुरुष ही निभाते हुए नजर आएंगे आपको। नहीं, सच में आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस, इसलिए बोल रही हूँ, अनुभव से बोल रही हूँ। आप भी देखिएगा ज़रा। अच्छा, तो मंथरा की बात आई तो कैकेयी भी आती है, और हमेशा दोष मंथरा को दिया जाता है। टेल मी वन थिंग, कि अगर कैकेयी में कुछ कमी ना होती तो क्या वो किसी के भड़काने पर भड़क जाती? ये भी तो सोचने वाली बात है ना? इसीलिए मेक श्योर कि आपकी ज़िंदगी में कोई मंथरा, कोई कैकेयी, कोई शकुनी ना हो। ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए, और अगर आप ना पहचान पाओ तो बिहारी जी पे छोड़ दीजिए। वही आपकी आंखें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि इन लोगों से दूर रहना है, या फिर इन लोगों से सावधान रहना है ना? और क्या बताऊं, स्वभाव, लोगों का स्वभाव तो नहीं छूटता। स्वभाव से एक बात मुझे याद आई है कि लाइफ पार्टनर चुनते समय प्लीज़ उस व्यक्ति का स्वभाव पहले पहचानिए, उस व्यक्ति को जानने की कोशिश कीजिए, उनके विचारों को जानिए। सिर्फ कोई खूबसूरत है या किसी के पास पैसा है इसीलिए हम शादी किसी से कर ले, या फिर कोई हमसे कहे कि ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है, ये जानकर, ये सिर्फ सुनकर हम कोई डिसीजन ना ले, ये मेरा मत है। चमड़ी और दमड़ी को साइड में रखते हुए व्यक्ति का स्वभाव देखिए,
लड़की खूबसूरत है या नहीं, लड़के के पास पैसा है या नहीं, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर कोई लाइफ पार्टनर चाहिए तो उस व्यक्ति का स्वभाव हमसे मिलना चाहिए, स्वप्न मिलने चाहिए, विचार मिलने चाहिए। लाइफ पार्टनर चुनना ये सबसे बड़ा डिसीजन है, क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी, जो भी बची हुई ज़िंदगी है, वो किसी व्यक्ति के साथ गुजारनी है। तो अगर हमारे विचार ही ना मिले, अगर स्वभाव ही सही ना हो उस व्यक्ति का, तो फिर कैसे हो सकता है गुजारा। इसीलिए पहले व्यक्ति को जानिए, उनके विचारों को जानिए। अगर स्वभाव मैच ना हो, अगर आपके स्वप्न मैच ना हो, तो प्लीज़ अकेले रहिए। हमारे जैसे जो बिहारी जी के आश्रित है, जो बिहारी जी के टुकड़ों पर पलते हैं, और बस हमारे लिए तो हमारे ठाकुर जी ही सब कुछ है, हमारी राधा रानी ही सब कुछ है ना वो एक भजन, हमारे सिर्फ दो ही रिश्तेदार, हमारी एक राधा रानी और एक बिहारी जी, बस। लाइफ में बल्ले बल्ले है, उनके आश्रित रहो, वही सब कुछ है। एकला चालो रे, है ना। और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, आपकी जीत जरूर होगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।